नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। एक कैच जिसने इतिहास रच दिया, एक कैच जिसे देखकर दुनिया ने कहा वाह क्या पकड़ा है। लेकिन यही एक कैच उसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की, जो सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। मैदान पर एक शानदार कैच पकड़ने की कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो आखिर उस दिन मैदान पर और मैदान के बाहर ऐसा क्या क्या हुआ, चोट लगने से लेकर आईसीयू पहुंचने तक की पूरी कहानी क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी टाइमलाइन एक एक घटना स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तारीख थी 25 अक्टूबर, दिन शनिवार। सिडनी के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने एक शॉट खेला, गेंद हवा में थी। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े श्रेयस अय्यर ने पीछे की तरफ एक लंबी दौड़ लगाई और हवा में गोता लगाते हुए एक ऐसा असंभव कैच पकड़ा कि कमेंटेटर से लेकर दर्शक तक सब हैरान रह गए। यह कैच हमेशा के लिए क्रिकेट की सुनहरी यादों में दर्ज हो गया। लेकिन इसी दौरान श्रेयस पेट के बल औंधे मुंह जमीन पर गिरे। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी बाईं पसली में गंभीर चोट आ गई। मैदान पर तो उन्होंने दर्द जाहिर नहीं किया, लेकिन ड्रेसिंग रूम पहुंचते पहुंचते उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। टीम मैनेजमेंट ने बिना कोई देरी किए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में चेकअप के दौरान एक बेहद डराने वाली बात सामने आई। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पाया कि श्रेयस का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था। डॉक्टरों को शक हुआ कि चोट सिर्फ पसली तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। अब आप पूछेंगे कि इसमें आईसीयू वाली क्या बात है, तो यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। डॉक्टरों ने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से शरीर के अंदर इंफेक्शन फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता था। जैसे ही मेडिकल टेस्ट में इंटरनल ब्लीडिंग की पुष्टि हुई, डॉक्टरों की टीम ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत श्रेयस अय्यर को सघन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू में शिफ्ट करने का फैसला किया। रविवार का पूरा दिन श्रेयस आईसीयू में ही रहे। देश विदेश से फैंस और क्रिकेट जगत के लोग उनकी सलामती की दुआएं कर रहे थे। डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही थी। और 27 अक्टूबर सोमवार को बीसीसीआई की तरफ से जो ताजा अपडेट आया है वो राहत देने वाला है। श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर है, उनकी रिकवरी अच्छी हो रही है, जिसे देखकर डॉक्टर्स और फैंस दोनों ने चैन की सांस ली है। अय्यर उम्मीद और अनुमान से कहीं पहले इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं। सोमवार को पहले रिपोर्ट में ऐसी खबरें आई थी कि अय्यर को अगले 2 दिन तक आईसीयू में रहना होगा और अगर इंटरनल ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो अगले 1 हफ्ते तक भी उन्हें आईसीयू में रहना पड़ सकता है। लेकिन इन तमाम खबरों से उलट अय्यर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रिकवरी की है। बहरहाल श्रेयस अय्यर आईसीयू से जरूर बाहर आ गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह उबरने के लिए अगले 7 दिन तक सिडनी के ही अस्पताल में रहेंगे, जहां भारतीय डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखेंगे। खैर, यह वाकई खेल की अनिश्चितता को दिखाता है। एक पल में हीरो बनाने वाला एक्शन और दूसरे ही पल आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि श्रेयस जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होकर मैदान पर वापसी करें। आप श्रेयस अय्यर के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।